श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं मासिक कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के आता रहता हूं। और आज भी जो जानकारी लेकर के आए हैं वो एकादशी कब है। लोगों के बीच में संशय है कि एकादशी को व्रत हम 3 मई को रखें या 4 मई को रखें 2024 में, यानी बैसाख शुक्ल पक्ष एकादशी कब है और इसका शुभ मुहूर्त कब है, पूजा का समय क्या है, पारायण का समय क्या है, व्रत कथा क्या है, क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप करके न देखें, वीडियो को पूरा देखें और अन्य लोगों तक शेयर करें, जिससे आप पुण्य के भागीदार बने। और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती लक्ष्मी, भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा बसती रहेगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहेगी और आपके घर में सुख समृद्धि वैभव बढ़ता रहे, आप धर्म की तरफ आगे बढ़ते रहें। चलिए एक निवेदन और आपसे कर देता हूं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और ये वीडियो अन्य लोगों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि धार्मिक वीडियो, ये वीडियो एकादशी की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, अन्य लोगों तक जरूर शेयर करें। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए, ये वैशाख मास में जो कृष्ण पक्ष है एकादशी का नाम विरूथनी एकादशी है। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु अपना आशीर्वाद देते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं। और यह एकादशी व्रत भगवान विष्णु के लिए समर्पित होता है। इस दिन पूजन करने से जातक को जो भी अपने पाप होते हैं उससे मुक्ति मिलती है। और बैसाख माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि विरूथनी एकादशी होती है। आइए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानते हैं। क्या है इसका शुभ मुहूर्त, कब है ये एकादशी, कब प्रारंभ हो रही है, कब समापन होगी। तो वैदिक पंचांग के अनुसार बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 3 मई को रात 11:24 पर शुरू होगी और इसका समापन 4 मई को रात को 8:38 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार विरूथनी एकादशी का व्रत लोग 4 मई 2024 को रखा जाएगा। इस व्रत का पारायण 5 मई को किया जाएगा। अब बात करते हैं इसके शुभ मुहूर्त की। विरूथनी एकादशी 2024 का शुभ मुहूर्त कब है। विरूथनी एकादशी के दिन यानी 4 मई 2024 को पूजा का शुभ मुहूर्त 7:18 से लेकर के सुबह 8:58 तक रहेगा। विरूथनी एकादशी के दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र बन रहा है तो रात 10:07 तक रहेगा। और वहीं 5 मई को व्रत पारायण का समय सुबह 5:37 से 8:57 तक रहेगा। बात करते हैं विरूथनी एकादशी का महत्व क्या है। तो शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है और उन्हें अति प्रिय है। इस दिन जातक व्रत रख करके श्री हरि विष्णु जी का पूजन करते हैं। वो मान्यता है कि एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। विरूथनी एकादशी व्रत जातकों की सभी मनोकामना पूरी होती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। जो व्यक्ति इस विरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें कन्यादान के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत के माध्यम का पाठ करने से एक सहस्त्र गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी को ब्रह्म हत्या जैसे बड़े से बड़ा पाप से मुक्ति मिल जाती है। मन कर्म वचन द्वारा किसी प्रकार का आपने पाप किया है तो इससे बचने का
उपाय ये विरोधनी एकादशी है और इस दिन तामसी आहार से के सेवन से दूर रहना चाहिए, तामसी आहार नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आपको फिर से याद दिला देते हैं, इस साल का जो व्रत है वो 4 मई एकादशी का व्रत 4 मई दिन शनिवार को पड़ रही है एकादशी। तो इसके दिन व्रत कथा जरूर सुने, व्रत कथा बिना सुने व्रत अधूरा रहता है, इसलिए व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए। शांति भाव से बैठ करके मन को एकाग्रचित करके और व्रत कथा करें। उसके बाद क्या करना है मैं आगे बता रहा हूँ। तो इसकी अब व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल के समय में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नाम का एक राजा राज्य करता था। वो बहुत ही दानशील और तपस्वी था और एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आ गया। जब राजा को देखा, राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, लेकिन उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि करुण भाव से भगवान विष्णु से मदद मांगने लगा। उसके बाद उसकी पुकार सुनकर के भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था, इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देख करके भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और विरूथनी एकादशी का व्रत रख करके मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है ना, वह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मान करके राजा मांधाता ने मथुरा जाकर के श्रद्धा पूर्वक विरूथनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया और इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तभी से इस व्रत को रखने की परंपरा चली आ रही है। जो व्यक्ति भय से पीड़ित है और उसे विरूथनी एकादशी का व्रत रख करके भगवान विष्णु का स्मरण करता है तो इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन क्या खाएं क्या न खाएं। एकादशी के व्रत के दिन आप कद्दू, आलू, नारियल, शकरकंद खाया जा सकता है। इसके अलावा आप एकादशी तिथि पर दूध, बादाम और चीनी आदि का भी सेवन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि खाने में केवल सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरा नहीं, केवल सेंधा नमक का इस्तेमाल। और क्या न खाने की चीज हैं, जैसे एकादशी के दिन भूलकर भी तामसी चीज जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एकादशी के दिन चावल भी वर्जित है, ये भी नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही एकादशी के दिन साधारण नमक का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर आप व्रत वाले दिन यानी सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। और साथ ही एकादशी दिन गोभी, पालक, शलजम और गाजर आदि खाने से भी बचना चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। और एकादशी के दिन भूल करके भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस दिन बाल कटवाना बहुत ही दोषपूर्ण माना जाता है। ऐसा करने से धन का अभाव बढ़ता है। और इस दिन आपको टूटे हुए कांच में जो शक्ल देखते हैं, अपनी शीशा देखते हैं, ऐसा देखना भी अपशकुन माना जाता है। इसलिए इस दिन घर पर रखा हुआ जो टूटा कांच है उसे हटा दें और उसमें अपना मुख न देखें, शक्ल न देखें। और ये काम आप एकादशी के दिन करें तो बहुत ही शुभ रहता है। जैसे एकादशी के दिन गेंदे का पौधा लगा करके घर पर लगाने से भगवान विष्णु और गुरु की कृपा आपके ऊपर बरसती है। ऐसा करने से गुरु की अनुकूलता मिलती है और भाग्य चमक उठता है। और घर में तुलसी के पौधे को ईशान कोण में रखें। एकादशी के दिन सूर्यास्त के समय इस तुलसी के पौधे के निकट गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे
पैसों की तंगी दूर होती है। और एकादशी के दिन भगवान राम की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठ करके किसी मंदिर में स्थित पीपल या बरगद के पेड़ के पास जाएं और उसे दूध मिश्रित जल से सींचें, वहां पर देसी घी का दीपक जलाएं। इसके बाद वहां पर थोड़ी देर शांति से बैठ करके भगवान राम का स्मरण करें। ये मानसिक अशांति और तनाव को दूर करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी आप लोगों के बीच में। और भी बता दें, एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन ना करें। जैसे लकड़ी का दातुन बना लेते हैं, करते हैं लोग, इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित होता है, पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर के सेवन करें। नींबू, जामुन जैसे आम के पत्ते लेकर के चबा ले और उंगली से कंठ साफ कर लें। यदि संभव न हो तो पानी से बाहर 12 बार कुल्ला कर लें। और एकादशी यानी 11 के दिन व्रतधारी व्यक्ति को इन सभी सावधानियों को रखना जरूरी है। और तुलसी दल से भगवान का अंत में भोग लगाएं और भगवान का सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें, भगवान के नाम का उच्चारण करें, उसके बाद आरती करके प्रसाद वितरण करें और फलाहार करें। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम, जय भगवान विष्णु की, जय माँ लक्ष्मी की, जय हिंद, जय भारत।